था कि अब देखो इसमें भी एक बात है, मैं कह के भूल गया था कि हर 5 साल में नाथद्वारा उत्सव करेंगे, पर ठाकुर जी को याद था। पर्ची डालने का कोई मतलब नहीं था, पर फिर भी हमने डाली। और कौन कौन से नाम रखे? श्री गोवर्धन ब्रज, नाथद्वार राजस्थान, तिरुपति बालाजी दक्षिण, और एक और दक्षिण में स्थान है गुरुवायूर। ये स्थान हमने रखे थे। 5वीं पर्ची डाली, जहां तुम्हारो मन। लेकिन द्वारिकाधीश के पुजारी जी उस दिन आए, उन्होंने जैसी पर्ची खोली तो नाथद्वार जैसे ही बोला, तुरंत मुझे याद आया, मैंने कि हमने 5 साल में एक बार नाथद्वारा करने का वचन दिया था। हम भूल गए, लेकिन लाल जी नहीं भूले। लाल जी को याद था कि मेरा उत्सव नाथद्वारा में होना है, तो इस बार श्री ठाकुर जी का उत्सव नाथद्वारा में हो रहा है। उत्सव में बहुत आनंद आता। महाराज जी तो रहे हैं, बड़े महाराज जी भी पधारे हैं। हमारे लाल जी की मंगला बहुत सामान्य 7-8 बजे ही मंगला होती है, पर उत्सव के समय पर जब लाल जी का उत्सव होता है तब मंगला 5:30 बजे सुबह होती है, क्योंकि शीतकाल होता है। ठाकुर जी बढ़िया कंबल में बैठे रहते हैं, केवल मुख दिखाई देता है इनका। बड़ी अद्भुत सेवा है श्री हमारे गिरधर लाल जी की। वो कंबल भी नहीं है। अब जिन लोगों ने मंगला में दर्शन किए या उत्सव में किए उनको पता होगी। एक गगदल पहनते हैं ठाकुर जी। गगदल कैसी होती है? उसमें ऐसे हाथ लंबे निकले रहते हैं, मतलब जैसे समझो कोई बालक स्लीव्स में अपने हाथ ना डाले, केवल ऊपर से ही पहन ले और स्लीव्स ऐसे लटकी रहे, उसको गगदल कहते हैं। वो ठाकुर जी पहनते हैं सर्दियों में। उसके 2 भाव हैं। एक भाव तो सामान्य है कि श्री ठाकुर जी ने कंबल ऐसे पहना है, बड़े बड़े हाथ हैं कि कभी रात में यदि नींद आवे, हाथ वात करने हो तो उनमें घुसा ले। दूसरा भाव बहुत सुंदर है। क्या? वो गगदल श्री नंद बाबा की बगलबंदी है। नंद बाबा के मन में भाव आवे, जी लाला यशोदा मैया ती लिपट के सोवे, उन्हीं के पास ही सोवे, कभी मेरे पास ना आवे। सब लोग इधर देखो। नंद बाबा के मन में भाव आवे, हे विधाता अगली बार मोए मैया बना के भेजियो, क्योंकि मैं तो बड़ा संकोच में रह जाऊं, लाला मेरे पास आवे ही ना है। ठाकुर जी नंद बाबा की मन की बात समझ गए कि बोले बाबा यूं सोच रहे हैं लाला मेरे पास ना है सोवे, आज मैं बाबा के पास सोऊंगा। तो आज ठाकुर जी बाबा के बिस्तर में घुस गए और बोले बाबा मैं आपके पास सोऊंगा। और ठाकुर जी ने ऐसे अंक में भर लिए। आज नंद बाबा के प्रेमाश्रु छलक पड़े, मेरो लाला मेरे पास सो रहे हो। यशोदा मैया को नींद नहीं आ रही, बार बार उठ के देख रही हैं, बोले लाला यहीं दे दो, मुझे तो नींद ही ना आ रही आके बिना। नंद बाबा बोले आप रोज सोती हो, आज मेरे पास सोन दो यार। लेकिन वास्तव में ठाकुर जी नाटक कर रहे थे, ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही थी। नंद बाबा की बड़ी बड़ी डारी कभी लाल जी की आंख में लगे, कभी नाक में घुस जाए, कभी गालन पे छुए। रात में जैसे ही नंद बाबा को गहरी नींद आई, चुपचाप ठाकुर जी हाथ खोल के निकले और यशोदा मैया के अंग से लिपट के सो गए। सुबह जब नंद बाबा उठे तो बाबा को संकोच भयो, बोले लाला रात में आयो लेकिन चलो गो मैया पास ही। फिर सोचने लगे कि काश विधाता मैं मैया ही होता तो लाला मेरी गोद में ही रहता हमेशा। ठाकुर जी को लगी बाबा को कैसे सुख दूं मैं। सो ठाकुर जी क्या करने लगे, सोते तो मैया के पास हैं, पर नंद बाबा जो दिन भर बगलबंदी पहन के रहते हैं, रात्रि में जैसे ही उसको उतार देते हैं, ठाकुर जी नंद बाबा की बगलबंदी पहन लेते हैं। अब इतने से लाला और इतनी बड़ी बगलबंदी, अब आए पहन ले, सो हाथ ठाकुर जी के ऐसे लटके, नीचे नीचे हाथ लटके, नीचे बगलबंदी लटके, और नंद बाबा की बगलबंदी ही ठाकुर जी कंबल बना के ओढ़ लें, वही में सोमे, वही में दुबक जाए, वही के भीतर ही रहें। पूरी रात ठाकुर जी उसमें किलोल करते हैं। श्री ठाकुर जी की अंग की सुगंधी से जब वो बगलबंदी अंकित हो जाती है, तब अगले दिन नंद बाबा पहन के जाते हैं तो उनको पूरे दिन यही आभास होता हो कि लाला मेरे हृदय ते लगो भयो है, लाला की सुगंधी आ रही है, लाला रात भर यही में सोयो है। तो वो गगदल पहनते हैं श्री ठाकुर जी। वो शीतकाल में ही दर्शन होता है ठाकुर जी का गगदल में। अभी जहां हम रुके वहां घर के सदस्यों को ही होते हैं सुबह सुबह गगदल में दर्शन। तो वो मंगला के दर्शन होते हैं वहां पे। 5 बजे मंगला होती है श्री लाल जी की उत्सव में।
उसके बाद फिर सब लोग बाल भोग पाते हैं। 9 बजे से कथा प्रारंभ हो जाती है, 12 बजे कथा विश्राम होती है। और वहां कथा भी सप्ताह क्रम नहीं रहता, कथा का क्रम रहता है, पर कथा में ज्यादातर रसिकों की चर्चा होती है। अब इस बार शायद अष्ट सखाओं की वार्ता रहेगी। और 12 बजे फिर पर्दा आ जाता है व्यास मंच पर, व्यासपीठ थोड़ी किनारे हो जाती है, ठाकुर जी के पीछे कुंज होती है, कुंज खुलती है और घटा के दर्शन होते हैं। घटा मतलब उसी कलर की पिछवाई है, उसी कलर के ठाकुर जी के वस्त्र हैं, उसी कलर की गद्दी मसनद, सब कुछ एक एक कलर का। केवल श्याम सुंदर दिखेंगे, बाकी सब एक ही रंग होता है। तो किसी दिन गुलाबी, किसी दिन नवरंगी, किसी दिन अमरसी, किसी दिन अलग अलग। इस प्रकार ठाकुर जी की घटा होती है, 7 दिन की घटा के दर्शन होते हैं। उसकी भी बड़े बड़े भाव हैं कि घटा में क्यों बैठते हैं ठाकुर जी। तो घटा का दर्शन दोपहर में होता है। उसके बाद सब लोग प्रसाद आदि पाते हैं, थोड़ी देर विश्राम करते हैं। 5 बजे श्री गिरधर लाल जी फिर पालकी में विराजते हैं। पालकी में बैठ करके फिर कथा स्थल पर आते हैं और फिर दूसरे मंच पर ठाकुर जी की रात के उत्सव का बंगला बनता है। क्योंकि शीतकाल है इसलिए फूल का बंगला नहीं बनता, तो बंगले भी अलग अलग बनेंगे। कभी पतंग के बंगले बनते हैं, कभी ठाकुर जी की हठरी बनती है, कभी शीशे के बंगले। इस बार शीश बंगला भी बन रहा है ठाकुर जी का। जलेबी के बंगले बनते हैं, लड्डू के बंगले बनते हैं, उसमें श्री ठाकुर जी विराजते हैं और फिर दर्शन देते हैं। और फिर वहां पे सांस्कृतिक हम लोग सब नृत्य करते हैं, पद गाते हैं। फिर कोई ना कोई आते हैं सेवा करने के लिए अपनी, और ठाकुर जी को गा के नृत्य करके रिझाते हैं। 9-10 बजे तक खूब आनंद चलता है, चटकदार कपड़े सब पहनते हैं, खूब उधम मचता है। और फिर ठाकुर जी का उत्सव विश्राम, शयन आरती होती है। जय हो। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य बड़े महाराज जी भगवत धाम वाले पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ बोल गंगा मैया की। तो ऐसे सब उत्सव का क्रम है। 11 से 17 जनवरी सब लोग पधारो, जो आ सकते हैं वो आओ, जो नहीं आ सकते वो लाइव देख लेना। और इस बार अब हमारा ऐसा भाव है, पूज्य महाराज जी सबको प्रणाम कर रहे हैं, सब अपने स्थान से ही महाराज जी को वंदन कर लो। सब श्रोताओं की ओर से महाराज जी को प्रणाम। तो अब इस बार भाव है, हमारा लाला 6 साल को है जाएगो, अब अगले वर्ष लाला को ब्याहुला होएगो। और ब्याहुला ब्याह होएगो, और ब्याहुला के लिए श्री ठाकुर जी अभी देखो, मन तो मेरे को कह रहा है, बाकी पर्ची में जो आएगा उत्सव तो वही होंगे। पर अगली साल लाल जी के उत्सव को मन है कि अगले साल श्री बरसाने में करेंगे, श्री जी के महल के पास, और अलग ही रंग जमेगो। तो जो या वर्ष नहीं आ पा, मैं कहीं या बात को सुन के या वर्ष को स्किप मत कर दियो। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब कापतो, अगले वर्ष तक ना रही श्वास तो या साल को प्रयास करियो, नहीं आ पाओ तो अगले वर्ष तो हमारो मन तो बरसाने को ही, बाकी पर्ची देखेंगे कहाँ की आवे। अगर पर्ची में वो बरसानो न करे आयो तो मान जाएंगे कि लाला को ब्याह को मन हेरो है। लेकिन अगले साल उत्सव ब्रज में ही होगा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव
इनमें से ही कहीं उत्सव करने का विचार है। बरसाना, तो बरसाना यदि आ गया तो ब्याहुला होगा, और कोई आया तो फिर उत्सव होगा। और बरसानो अगर आगे हो तो फिर दो पक्ष बटेंगे, एक श्री जी वारे और दूसरे हमारे लाल जी वारे। और हम तो लाल जी वारे ही हैं, महाराज जी रहेंगे श्री जी वारे हैं, यही आगे डंडा लेके चलेंगे। तो फिर जो लोग आने वाले होंगे ना उत्सव में, उनको भी ऐसे ही करेंगे, भैया हाँ कौन से पक्ष में आओगे, श्री जी वाले पक्ष में आओगे तो फिर अरे रुक जाओ भी तो 1 साल है वहां में, तो श्री जी वाले पक्ष में आओगे तो फिर श्री जी के लिए अलग व्यवस्था होगी वहां में भी। ऐसा अब देखो कैसे करेंगे लाल जी कि वह उत्सव में, ब्याहुला उत्सव, ऐसे मन में भाव आवे कि ब्याहुला उत्सव में जो लाल जी के पक्ष वाले हैं वे सब रुकेंगे नंदगाम में, और जो श्री जी के पक्ष वाले वे सब रुकेंगे बरसाने में। और हमारे लाल जी रोज उत्सव में आया करेंगे नंदगाम ते, बढ़िया नाचते गाते भय बरसानो आया करेंगे, वहां उत्सव हुए करेगो, वहीं ब्याहुला उत्सव। बाकी सब संत जन हमारे वृंदावन के सब रहेंगे, खूब बढ़िया आनंद होएगो। अब परिकल्पना तो बहुत बन रही है, बाकी जैसी लाल जी कृपा करेंगे। जीवन यही है बंधु। एक बात आपको हम सत्य बताएं, वास्तव में हम जीवित ही उतनी देर हैं जितनी देर हम ठाकुर जी की सेवा में हैं। जैसे हम ठाकुर जी की सेवा से, कथा से, भाव से वंचित हो जाते हैं ना, हम एक बात याद रखना, पूजा करना एक अलग बात होती है, सेवा करना एक अलग बात होती है। आप हमसे पूजा की विधि मत पूछो, पूजा की विधि तो विधान वाले लोग बता देंगे, भाव वाले लोग तो सेवा की विधि बताएंगे, सेवा कैसे करनी। और सेवा का जो सुख है ना वो अद्भुत है। ये जो इतने गाल फूलते जा रहे हैं ना, ये सेवा की वजह से ही फूलते जा रहे हैं। कछु दिनाते हम कछु खा पी नहीं रहे, नहीं तो महाराज लाल जी हमारे चकाचक खामे, चकाचक उड़ामे, चकाचक भोग लगामे। एक अलग ही सुख है श्री ठाकुर जी के उत्सव में। तो सब लोग पधारियों नाथ द्वारा श्री लाल जी के उत्सव में। कल कथा विश्राम है, इसलिए हम कल तो ज्यादा बोलेंगे नहीं, इसलिए आज ही सबसे निमंत्रण दे जा रहे हैं। बोलो गिरधर लाल प्यारे की। अभी जो हमने पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, बहुत प्रिय है श्री ठाकुर जी को। ये पद इतना प्रिय है, चतुर्भुज दास जी महाराज अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। पूरा पद तो बहुत बड़ा है, पर मैं कुछ अगली बार जब आप पढ़ाएंगे पूरे पद की व्याख्या करेंगे, पर अभी मैं 1-2 पंक्ति बोल दूं। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, बंक चितई मुस्काई के सुंदर वदन दिखाए, लोचन तड़फे मीन जो जुग भरी धरी बिहारे, गोवर्धन वासी सावरे। बंक चितई मुस्काए के श्री ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? तो या को एक अर्थ तो यह है कि श्री ठाकुर जी बांकी अदा में हैं, टेढ़ी मेढ़ी श्री ठाकुर जी की अदा है खड़े हुए की, और वहां में भी ठाकुर जी मुस्कुरा जामे। एक अर्थ तो यह है, पर हमारे ब्रज के एक रसिक बड़ा सुंदर अर्थ करें, बोले बंक चितई मुस्काए के, मतलब ठाकुर जी पूरे ना मुस्कामे, तो जाकू देख के कृपा करनी हो वहां पे बांके मुस्कामे, केवल एक तरफ के होठ पीछे जामे ठाकुर जी के जब हंसे। ऐसा कौन हंसे बताओ? एक तरफ ते हंस रहे हैं, बस एक तरफ से नहीं हंस रहे हैं, बस बाकी हंसी है, चाल भी बाकी, मुख भी बांको, कमरू बाकी, मुस्कानो बाकी। बंक चितई मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए। जिसने ठाकुर जी की ये बाकी मुस्कान देख ली होगी ना, वहां के नेत्र कैसे हो जाएंगे? बोले लोचन तड़फे मीन जो, जैसे बिना जल के मछली तड़फती है ना, ऐसे फिर उनको देखने के बाद यदि वो दोबारा नहीं देखे तो ऐसे तड़पन हो जाएगी।
चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं मैंने वो हंसी देखी है लाल जी की, और तब तक मैं तड़प रहा हूं, हे श्याम सुंदर आप मेरे सामने आ जाओ ना, फिर तो एक बार मुस्कुरा दियो ना। दर्शन को नैना तपे, मेरे नेत्र तड़पते हैं आपको देखने के लिए। वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे, ही के जीवन प्राण। एक बात बंधुओं स्पष्ट कर दें, या तो श्री ठाकुर जी को देखवे को मन बनाओ तो पहले ते ही अपने मन में ये बात घर कर लियो कि फिर कोई और को देखवे के काजे, कोई और को सुनवे के काजे, कोई और से मिलवे के लायक रहोगे नहीं। फिर चाहे कितनों सुंदर आ जाए, फिर चाहे कितनों बढ़िया आपके सामने कोई आ जाए, आप उससे कभी प्रभावित नहीं हो सकते। संत का स्वरूप कैसा हो जाता है, कोई गाली दे जाए तो उसके प्रति भी सम है, और कोई प्रशंसा कर जाए तो उसके प्रति भी सम है। ऐसा क्यों हो जाते हैं वो? क्योंकि उन्होंने उस सत्ता को देख लिया है, उस सत्ता का अनुभव कर लिया है। अब उनको लगता है संसार का बोलना, संसार का सम्मान करना, अपमान करना हमारे लिए किस काम का। हमने जब उस सत्ता को देख लिया तो श्री कृष्ण यदि प्रिय लग गए हैं तो सम्मान और अपमान इन दोनों से परे हो जाता है वैष्णव। उसको कोई चिंता नहीं रहती, फिर उसे फुर्सत कहां ठाकुर जी को छोड़ किसी और बात सुनने की, उसी भाव में रहता है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, ही के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे। ऐसे श्री चतुर्भुज दास जी ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं, और ये संपूर्ण पद उन्होंने महीने वे, इस पद को बंधुओं भोग जब ठाकुर जी लगा रहे हो तब नहीं गाना है, ठाकुर जी अपना श्रृंगार करा रहे हो तब नहीं गाना है, जब ठाकुर जी शयन कर रहे हो तब नहीं गाना है, ठाकुर जी सो के उठे हो तब भी नहीं गाना है। सीधी बात है, ये तब गाना है जब ठाकुर जी बिल्कुल अवकाश में बैठे हो, ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना श्रृंगार है रो है, ना सो रहे हैं, ना जाग रहे हैं, बस बैठे हैं ठाकुर जी सबसे निवृत्त है के, तब ये पद सुनाना है ठाकुर जी को। हर समय ये पद ठाकुर जी के आगे नहीं गाना है। क्यों? क्योंकि विरह का पद है। श्री ठाकुर जी रोने लग जाते। एक बार मैंने नाद द्वार में गा दिया तो मुझे वहीं के मुखिया जी ने समझाया, बोले लाला तू गा तो गयो पर ठाकुर जी रो गए होंगे। मैंने काहे को? बोले अरे लाल जी को भी विरह है जाए, जब विरह को कोई पद गाए तो विरह को पद तभी गाना चाहिए जब ठाकुर जी बिल्कुल शांति में बैठे हो, कुछ कर ना रहे हो। तो ये पद इस प्रकार गाया गया। हम प्रणाम करते हैं श्री चतुर्भुज दास जी के भाव को। कल गोवर्धन लीला में हम लोग प्रवेश कर गए थे। श्री ठाकुर जी सब ब्रजवासिन को लेकर के गोवर्धन गए। गोवर्धन, गो कहते हैं इंद्रियों को, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, इन दसों के, इन पांचों के समूह को ही इंद्रिय कहते हैं, और इन्हीं इंद्रियों के समूह को ही गौ कहते हैं। गौ का जो वर्धन करे, किसमें वर्धन? कृष्ण भक्ति में जो वर्धन करे, उनका नाम है श्री गोवर्धन। आप यदि गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, गोवर्धन नाथ जी को प्रणाम करते हैं, तो निश्चित है कि आपकी जो इंद्रिय ठाकुर जी की सेवा में तत्पर नहीं है, उस इंद्रिय के भाव से आप परिक्रमा लगाओ, वही इंद्रिय ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। हमने ये बात अनुभव भी की है। आप पहले तो विराजो, कथा के बीच में लिख करके आप दे दें तो अच्छा है, ऐसे रोक के नहीं बोलना है भैया, कथा की मर्यादा, लिख करके दो जो भी आपका भाव है। क्या बता रहा था मैं? गौ यानी कि इंद्रियां, उनका जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे,
उनका नाम है गोवर्धन। किसी की दर्शन में बहुत रुचि है पर श्रवण में रुचि नहीं है। उसको दर्शन करा लो मंदिरों के, लेकिन उससे कहो कथा सुनो, नहीं सुन सकता। जाए गिरिराज जी, एक परिक्रमा लगा के आए और गिरिराज जी से यूं कह के आए, हे गोवर्धननाथ आप कृपा करो मेरी श्रवण भक्ति बढ़ेगी। किसी व्यक्ति को दर्शन का सुख है, श्रवण का भी सुख है, पर श्रृंगार में उसको निपुण नहीं है। अपने ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़िया नहीं कर पाता। ठाकुर जी से हम पे भैया सही बता रहे हैं, हमको श्रृंगार की एबीसीडी भी नहीं आती थी। कहां से सीख गए? और हमारे लाल जी इतने बड़े भी नहीं है कि श्रृंगार बहुत आराम से हो जाए। हर कोई नहीं स्पर्श कर सकता, लाल जी छोटे से हैं। उनके एक एक चीज का श्रृंगार धराना, उनको कुंडल धराना ही बड़ा टेढ़ा काम है। जितनो छोटो बालक उतनो ही संभालना मुश्किल। कहां से आ गया श्रृंगार करना, अब भी पता नहीं आता है कि नहीं। पर हमको ये बात पता है कि श्री गोवर्धन नाथ जी ने कृपा की, श्री गिरिराज जी ने कृपा की, उन्होंने ही श्रृंगार सिखा दिया। अब लाल जी को माल कैसे पहनी है, दो माल कैसे धारण करेंगे, कुंडल कैसे, मत्स्याकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल। हमारे घर में हमारी माता जी तो परेशान रही हमसे बहुत साल तक। क्यों? जैसे लाल जी